नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए। और थोड़ा सा ठंडक बहुत ज़्यादा है तो ठंडक से भी बचते रहिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूं सीधा सीधा अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपको कोशिका के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप समझे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, कोशिका। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोशिका के बारे में इंट्रोडक्शन आपको पहले वीडियो में मैं करवा चुका हूं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को वहां से जा करके देख सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं कोशिका के बारे में और कुछ बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कोशिका के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, मैं आपको बता, जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका क्वेश्चन पूछता है, अगर कोशिका से क्वेश्चन पूछता है तो यहां से आपका 1 नंबर जरूर मिलता है। तो हाँ दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आउट किया हूं आप लोग को बताने के लिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर का कलेक्शन कर सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं कोशिका के बारे में आपको बताने वाला हूं। दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आपका टाइम बिना वेस्ट किए मैं चलता हूं सीधा अपनी टॉपिक की ओर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सेल। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जरूरत होती है कोशिका के बारे में जानने की। तो अगर कोशिका की बात की जाए, कोशिका के टेक्निकल नाम की बात की जाए, कोशिका के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोशिका सबसे पहले दोस्तों जानने की जरूरत है। अगर बात की जाए कोशिका को, तो कोशिका आपका हिंदी है। क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए सेल, आप देख रहे हैं, तो सेल ये आपका इंग्लिश वर्ड होता है। कैसा होता है? इंग्लिश वर्ड होता है। जैसा कि हमने बताया कि कोशिका आपका हिंदी वर्ड होता है और सेल क्या होता है? इंग्लिश होता है। अगर वहीं पर हम कोशिका के टेक्निकल नाम की बात करें, कोशिका के टेक्निकल नाम की, तो जो कोशिका का टेक्निकल नाम होता है वो क्या होता है? साइटो। जी हाँ दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप भूलिएगा मत। किसी कंडीशन में अगर बात की जाए कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल, तो आप तुरंत बताइएगा, बिना देर किए हुए क्या बताएंगे? साइटो। कोशिका का टेक्निकल नेम या कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो होता है। और वहीं पर अगर बात की जाए कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की उस शाखा को क्या बोलते हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, तो तुरंत बताइएगा उस बायोलॉजी के ब्रांच को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो बिना सोचे विचार तुरंत बताइएगा साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। बिल्कुल सही। अब बात आ जाती है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि कोशिका का खोज किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, कोशिका का खोज किसने किया था? जब कोशिका के खोज की बात आएगी तो आप बताइएगा किसको? रॉबर्ट हुक को। बात समझ में आई? यानी कोशिका का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज कर दिया था। अब देखिए, जैसे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का तो पता लगा लिया था। आपको पता है कि कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं, और ये क्या होती हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्यान दीजिएगा, छोटा अंग नहीं, छोटी इकाई होती है कोशिकाएं। तो कोशिका का खोज तो पता चल गया था 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक ने कर दिया था, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा था, आपको पता ही है। लेकिन जब इन्होंने कोशिकाओं को देखा था तो वास्तव में कोशिकाएं उस समय किस कंडीशन में थी? कोशिकाएं मरी हुई अवस्था में थी। यानी जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में
कोशिका को देखा था तो उस समय कोशिकाएं कैसी अवस्था में थी, मरी हुई थी। कब देखे थे? 1665 ईस्वी में। कब देखे थे? 1665 ईस्वी में। फिर बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किसने? बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने यह पता लगाया कि कोशिका का खोज, यानी कि कोशिकाएं जीवित भी हैं। तो अगर बात आएगी यहां पर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब जीवित कोशिका के बारे में पूछा जाएगा तो जीवित कोशिका का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। बात समझ में आई? अब फिर कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहीं पर जैसा कि पूछता है कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, जैसा कि यहां देख पा रहे हैं मैंने लिखा है जनक। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत बताइएगा रॉबर्ट हुक को। अब आप कहेंगे लेकिन सर जब ये कोशिका खोजी गई थी, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, तब तो ये मरी हुई थी और जीवित कोशिका का पता लगाया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कोई दिक्कत नहीं, बेशक इन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया था, लेकिन पहले पता कौन लगाया? पहले तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था ना। तो यानी जाहिर सी बात है कोशिका का जनक किसको आप कहोगे? रॉबर्ट हुक को, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को नहीं। क्योंकि चाहे ये जीवित कोश से चाहे जो, लेकिन पहले खोजा कौन था? पहले तो यह खोजा था ना, रॉबर्ट हुक ने खोजा था ना। तो आपको ध्यान देना है कि कोशिका के खोज की बात आएगी तो रॉबर्ट हुक ने पहले खोजा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तो जीवित कोशिका का पता लगाया था, नो डाउट। लेकिन जब इन्होंने पता लगाया तो कोशिकाएं जीवित थी, लेकिन कोशिका का जनक किसे कहा गया? रॉबर्ट हुक को कहा गया। अब क्या हुआ, बात आ गई किसकी? सिद्धांत की। तो कोशिका को तो खोज हो चुका है। अब जब बात हुई सिद्धांत की तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्लाइडेन और स्वान। कौन है? स्लाइडेन और स्वान। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअली जो कोशिका का खोज था, वो कोशिका का खोज तो हो चुका था 1665 में। कब हो गया था? 1665 में हो चुका था। लेकिन जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? मिले स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों मिलकर कब किए प्रतिपादन? 1838 से 1839 ईस्वी में। बात समझ में आई ना? तो अगर बात की जाए कोशिका के खोज की तो कोशिका का खोज तो हो गया 1665 में, लेकिन इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कब? 1838 से 39 ईस्वी में। बात समझ में आई? अब बात की जा रही है सबसे छोटी कोशिका। जी हां दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। अगर बात की जाए छोटी और बड़ी कोशिकाओं की तो दो तरह का। एक क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूजन दूर करना है तुरंत। एक तो पूछ लेता है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, और दूसरा पूछता है मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका। बात समझ में आई ना? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो आंसर आपको करेक्ट करके आना, गलत करके नहीं आना है। तो जैसा आप देख रहे हैं, अगर बात की जाए दुनिया में सबसे छोटी कोशिका की, तो दुनिया की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। एक कोशिकीय होता है। ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। तो जब आपसे पूछा जाएगा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, तो आप क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा की। बात समझ में आई? फिर बात आ जाती है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। बात समझ में आई ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? यानी जब बात आएगी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका तो आप बताओगे क्या? माइकोप्लाज्मा। और जब दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका तब आप क्या बताओगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। बात समझ में आई ना? अब बात आई कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव की जो सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेल में पाया जाता, मेल के किस में पाया जाता है? स्पर्म में। बात समझ में आई ना? यानी मानव की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल में किसकी होती है? स्पर्म में। और मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल के किसकी होती है? अंडाणु यानी ओवम की होती है। बात समझ में आ गई ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बन रहा है ना? यानी जब बात आएगी मानव में सबसे छोटी कोशिका की तो मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्पर्म में होती है, स्पर्म होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल में क्या पाया जाता है? ओवम।
फीमेल में क्या पाया जाता है? ओवम, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? अंडाणु। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, अब यहां पर बात तो क्लियर हो गई कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। अब बात आ गई सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका। कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी आप कंफ्यूज होकर चले आते हैं, पूछेगा बड़ी बताओगे लंबी, तो ये गलती नहीं करना है। बड़ी पूछे तो बड़ी बताओ, दुनिया बड़ी पूछे तो दुनिया बड़ी कोशिका बताओ, दुनिया छोटी कोशिका पूछे तो दुनिया छोटी कोशिका बताओ। अब पूछता है मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो जब मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात आएगी तब बता देना क्या? न्यूरॉन। मानव की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। और दूसरी बात, न्यूरॉन अगर जान रहे हैं कि सबसे लंबी, मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है, तो ये भी जानने की जरूरत है कि न्यूरॉन जो होता है वो विभाजन रहित होता है, यानी न्यूरॉन जो कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जैसे शरीर की अन्य कोशिकाएं हैं, मान लिया कोई भी कोशिका हो, चाहे हाथ की हो, पैर की हो, कहीं की भी कोशिका हो, अगर वह किसी कारणवश उसे क्षति हो जाती है, डैमेज हो जाती है कोशिकाएं, जैसे मान लिया कोशिका कहीं से मतलब डैमेज हो गई, नष्ट हो गई, तो वो स्थान रिक्त हो जाता है, वो स्थान खाली हो जाता है, तो उसकी बगल वाली कोशिका कहती है अरे देखो यहां तो खाली हो गया है, इसको कवर करो। तो जान रहे हैं आप, एक प्रोसेस होता है कोशिका विभाजन की। तो जब कोशिका विभाजन होता है ना, तो कोशिका विभाजन होते समय वो एक कोशिका जो बगल वाली होती है वो विभाजन करती है। आपको पता है जब कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका अपने से दुगना कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो ये तो अपनी जगह बना ही है और दूसरा विभाजन करके जो खाली स्थान होता है उसको भी कवर कर लेती है। तो जो भी क्षति हुई होती है उसकी आराम से क्या होती है? पूर्ति हो जाती है, यानी कवरेज हो जाता है। लेकिन ये न्यूरॉन की अगर बात की जाए तो न्यूरॉन मानव शरीर में ऐसी कोशिका होती है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। समझ में आया ना? इसीलिए आपको पता, जैसे मान लिया सर पे अगर चोट लग रहा है तो धीरे लग रहा है कोई बात नहीं, और तेज से लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मार दे ईंट लेके फूट जाए सर, तब समझ लीजिए तब तो डैमेज है। यानी अगर ये न्यूरॉन वाली कोशिका डैमेज हुई तो फिर राम नाम सत्य है, यानी तब आपको कोई बचा नहीं सकता है। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने देखा इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं। अब दूसरी कोशिका होती तो विभाजन करके वो कवर कर लेती, दूसरी अगर होती, दूसरी कोशिका होती तो जब विभाजन होता तो उसकी कवर कर लेती, लेकिन यहाँ तो ये, इसमें तो विभाजन होता ही नहीं, कवर कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए राम नाम सत्य है, कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार हमारी ट्रैफिक पुलिस कहती है, हमारी पुलिस कहती है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट पहनो, ताकि अगर ये डैमेज हुआ तो फिर दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। यानी इतना जबरदस्त फॉर्मेट होगा कि रिसाइकिल बिन में भी मिलने वाला नहीं है। अब सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? तो अगर बात की जाए सबसे तेज विभाजन कौन सी कोशिका होती है, तो सबसे तेज विभाजन होने वाली कोशिका कौन सी होती है? लीवर होती है। मानव में सबसे तेज विभाजन होने वाली कोशिका कौन सी होती है? लीवर होती है। बात समझ में आई ना? अब यहीं पर इतना चीजें क्लियर करने के बाद बात आती है कोशिका के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं जिन्हें कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। बात समझ में आए ना? अब यहां बात आ जाती है कि कोशिका के प्रकार की, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। बात समझ में आई? तो यहां पर इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया कोशिका के बारे में कई टॉपिक। अब दूसरी बात अगर बात की जाए यहां पर, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर, जैसे मैंने बताया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। और जब कई कोशिकाएं मिल जाती हैं, अब यहां से थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा। जैसे अगर बात की जाए सबसे छोटी कोशिका इकाई, तो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। और जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो कई कोशिकाएं मिलने से क्या बन जाते हैं? ऊतक बन जाते हैं। और जब कई ऊतक मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते हैं। और जब कई अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बन जाता है। और जब कई अंग तंत्र मिल जाता है
तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई ना। अब यहां से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि कोशिका का नाम पढ़ा था तो देखा था, तो क्या थी, कमरे के समान थी जहां से कोशिका नाम बताया गया था। तो सपोज दैट मान लिया कि ईंट क्या होता है, ईंट। जब कई ईंट मिलाएंगे तो ईंट जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, दीवार। आपके पास घर होगा तो आप देखते हैं कि ईंट को रखते हैं, यानी कई ईंट को मिला के क्या बना देते हैं, एक दीवार बना देते हैं। बात समझ में आई ना। और जब कई दीवार मिल जाते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है, आपका कमरा बन जाता है। क्या बन जाता है, कमरा बन जाता है। और जब कई कमरे एक साथ मिल जाते हैं तो ये आपका पूरा क्या बन जाता है, घर बन जाता है। अब जब कई घर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, एक गांव या शहर का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी किसका निर्माण हो जाता है, कई जब घर मिल जाते हैं तो एक गांव या शहर का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई। यहां से तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका। यानी जिस प्रकार से अगर बात की जाए एक कमरे की, एक घर की, एक गांव की, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या होता है, यानी ईंट। तो उसी प्रकार से जैसे कई ईंट यानी कोशिका, यानी जैसे कई ईंट मिलकर एक दीवार बनाते हैं, वैसे कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और जब कई दीवार मिलेंगे तो एक कमरा बन जाता है, तो कई ऊतक मिलकर एक अंग बना देते हैं। और जब कई अंग मिल जाते हैं, जिस प्रकार से कई कमरे मिलकर एक घर बन जाता है, 2-4 कमरे बन गए, एक घर बन गया पूरा। तो कई अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र बन जाता है। अब जब कई घर बन जाएंगे तो उसको गांव ही तो कहा जाएगा। वैसे जब कई अंग तंत्र मिल जाते हैं तो इस तरह से क्या होता है, आपके शरीर का निर्माण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज इस वीडियो में मैंने आपको कोशिका के बारे में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया। यहां से आपको कई सारे ढेर सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर अब इसके आगे की टॉपिक की बात की जाए तो इसके आगे की टॉपिक लेकर जी हाँ दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।